इंसान हंसते हंसते बुरे कर्म करता है, लेकिन भुगते समय रोने से भी छुटकारा नहीं मिलता। दोस्तों, संसार के हर धर्म में बुरे कर्मों की सजा भुगतने का प्रावधान है। सनातन काल से ही चला आया है कि बुरे कर्मों का बुरा फल हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या फिर खुद ईश्वर ही क्यों ना हो। इसका एक उदाहरण है माता सीता। हम में से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि माता सीता को एक गर्भावस्था में श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को राम का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने और माता सीता को उसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी थी। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस गर्भवती ने क्या और क्यों दिया था माता सीता को श्राप। कहते हैं एक बार बाल अवस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे, जिसे सुनकर माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। माता सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। माता तोता ये बोल रहा था कि उस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुनकर सीता की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई, इसलिए माता सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और सीता उससे अपने और राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें यह सब कहाँ से पता चला। तब तोते ने कहा उन्हें यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में से पढ़ते वक्त सुना। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और बात जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रहे हो वह जनक पुत्री सीता में ही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे बताते रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद आता है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए तोते से कहा, जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सीता जी की इस जिद पर तोते ने सीता से काफ़ी याचना की, फिर भी सीता नहीं मानी। नर तोते को आज़ाद करते हुए कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोते के बहुत गड़गड़ाने के बावजूद भी माता सीता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और मादा तोते ने सीता जी को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से गर्भावस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। इसके कुछ समय बाद पत्नी के वियोग में व्यथित नर तोते ने भी प्राण त्याग दिए और इसी गर्भवती तोते की श्राप की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में राम का वियोग सहना पड़ा था। दोस्तों, कर्मों के फल से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्मफल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हम जो भी कर्म करते हैं, वो चाहे गलत हो या सही हो, हमें एक दिन उनका फल भुगतना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए अच्छे कर्म का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए बुरे कर्म का फल मिल रहा है। दोस्तों, कर्म फल का यह सिद्धांत बड़ा सरल है, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, किसी का भी दिल दुखाए बिना उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, खूब आगे बढ़िए। दोस्तों, प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।